नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक ऐसा खुलासा जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी में ऐसा हो सकता है। आप वाकई में यकीन नहीं करेंगे। चलिए उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। खुद ही बताते हैं कि जिस विरासत को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे थे, जिस विरासत को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, दरअसल उसकी सच्चाई किसी और ने नहीं, जिससे पूछे जा रहे थे उन्होंने ही किया। मैं उसका वीडियो दिखाता हूँ। उसका नाम प्रतीक यादव है। खूब चर्चा हुई कि शायद अखिलेश यादव उनसे लड़ाई की करा दी जाएगी, जो राजनीति विरासत है उस पर जो है हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठेगा। लेकिन वो जो जवाब दे रहे हैं उसको सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। मैं बताऊं, इससे अच्छा बेहतर है कि आप खुद सुनिए कि प्रतीक यादव क्या कह रहे हैं। नीचे करो। परिवार में बहुत बड़ा एक ही पकड़ लो, इधर ही ना। नुकसान, देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान। तो बहुत बड़े लीडर को खोया है। और एक गार्जियन के रूप में आपको व्यक्तिगत जो एक लॉस हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे? पिता को लॉस हुआ है जी, उसमें कहना क्या है? किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उनको याद किस तरह से कर रहे हैं? हर जी व्यक्ति का जो माता पिता होता है जी, तो उसमें कहना क्या है? आपको किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है। पूरे देश याद कर रहा है। उनकी जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? दब रहा है। अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं। जी, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी थोड़ा इसको बचाइए, विरासत टूट जाएगा ये, तो पानी में चला जाएगा। बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और सियासी विरासत के बारे में आप मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ पेरेंट नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है और उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। एक बात, एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। आप कुछ सहयोग करेंगे अपने भाई को? जी जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को किस तरह से सपोर्ट करेंगे? परिवार एक है, सहयोग है, परिवार एक रहेगा। आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह से प्रतीक यादव जो है हमलावर हो रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा जो है इसको गलत फहमी का शिकार होने की कोशिश ना करें। दरअसल अखिलेश भैया ही जिम्मेदारी निभाएंगे और वो इन चीज़ों को समझते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। यही वजह है दर्शकों कि उसके बाद से एक से बढ़कर एक नेता उनके घर पर जाते हैं, अखिलेश यादव से गले मिलते हैं, गले मिलकर रोने भी लगते हैं और बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की जो उनकी तस्वीरें हैं, जो उनकी इज्जत है, जो उनकी छवि है, वो बरकरार रहेगी और अखिलेश यादव पे पूरी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि डिंपल यादव के साथ जाती हैं आदित्य सिंह, उनके करीब जाती हैं, मिलती हैं, उनको समझाती हैं, हिम्मत कहती हैं कि इस वक्त में हिम्मत रखने की ज़रूरत है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। देखिए किस तरह से डिंपल यादव को समझाने के बाद किस तरह से आदित्य सिंह क्या कुछ कह रही है। देखिए, आदरणीय नेताजी का निधन बस मेरे लिए पर्सनली नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही एक बड़ा लॉस है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा, शायद मैं कह सकती हूँ, 3 पीढ़ियों से संबंध है। पार्टी अपनी जगह होती है, पर आदरणीय नेताजी से, आदरणीय नेताजी के परिवार से, माननीय अखिलेश भाई साहब से हमारा बहुत पुराना, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे ताऊजी का रिश्ता हमेशा से चला आया है। और तहे दिल से मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ और पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है। आपके सैफई में आज पहली बार मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए भी आप सबको बहुत धन्यवाद। और आदरणीय नेताजी आजीवन हमारे ख्यालों में जीवित रहेंगे। बहुत मेरे पिताजी का भी उन्होंने हमेशा बहुत सहयोग किया था। पहले पुरानी बातें हैं, पर आज मुझे आने का मौका मिला, श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। आप देखिए, आदरणीय नेताजी का निधन बस मेरे लिए पर्सनली नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही एक बड़ा लॉस है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा, शायद मैं कह सकती हूँ, 3 पीढ़ियों से संबंध है। पार्टी अपनी जगह होती है, पर आदरणीय नेताजी से, आदरणीय नेताजी के परिवार से, माननीय अखिलेश भाई साहब से हमारा बहुत पुराना, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे ताऊजी का रिश्ता हमेशा से चला आया है। और तहे दिल से मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ और पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है।
आपके CFI में आज पहली बार मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए भी आप सबको बहुत धन्यवाद। और आदरणीय नेताजी आजीवन हमारे ख्यालों में जीवित रहेंगे। बहुत मेरे पिताजी का भी उन्होंने हमेशा बहुत सहयोग किया था। खैर पुरानी बातें हैं, पर आज मुझे आने का मौका मिला, श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से जो है जब अंतिम संस्कार के बाद जो है अस्थियां को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया था, अखिलेश यादव, चचा शिवपाल, तमाम लोग मौजूद थे, पूरा परिवार एकजुट था, लेकिन अपर्णा यादव थोड़ा सा गायब थी, जिसको लेकर सवाल भी किए जा रहे थे। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीरें दिखा देते हैं कि क्या परिवार और क्या जो है विपक्ष, वो भी मंत्री आए जो हमेशा चर्चा में रहते थे, जो हमेशा से विपक्ष पर हमलावर होते थे। अब वो हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए, अखिलेश यादव से मुलाकात की, बैठकर उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनको समझाने की कोशिश की। और देखिए उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में, यानी नेताजी के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में, उनके सफर के बारे में। खुद सुनिए आप। केवल मुलायम सिंह जी के परिवार को नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, लेकिन देश की जनता को मिली है। एक जनसेवक, एक समाज सेवक के रूप में जो पूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित किया सेवा भाव के लिए, देश के लिए, मैं मानता हूं कि युग युग और सदियां और पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सदैव एक राष्ट्र भाव के साथ कार्य करने की एक क्षमता रखी। आज उनके परिवार के साथ, अखिलेश जी के साथ, राम गोपाल जी के साथ, शिवपाल जी के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उपस्थित रहा हूँ। एक पुराना रिश्ता भी मेरे परिवार के साथ सदैव उनका रहा है। मेरी स्वयं कई ऐसी यादें हैं उनके साथ। तो आज एक श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उपस्थित रहा हूँ और यही कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने दरबार में स्थान दे और उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीनों वीडियो देखा, तीनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल इसकी सच्चाई है, इसकी हकीकत ये है कि मुलायम सिंह यादव सबसे कामयाब, सबसे सफल नेता थे, हैं, और इसीलिए वो यूपी के धरती पुत्र कहे जाते थे और कहे जाएंगे। यही वजह है कि आज जो भी आ रहे हैं वो रो रो कर चले जा रहे हैं, और प्रतीक यादव को लेकर जो सवाल था वो लोगों के मन से जरूर दुरुस्त हो गया होगा। देखना होगा कि आगे का सफर कैसा रहता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।